प्राचीन काल से लेकर अब तक भारत देश में जितने भी मंदिर हैं वो सभी मंदिर पहले बुद्ध विहार हुआ करते थे। प्रति क्रांति के बाद ब्राह्मण लोगों ने इन विहारों को मंदिरों में तब्दील किया। ब्राह्मण लोग नीची जाति के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नकारते थे और आज के समय में मंदिरों में फोटोग्राफी भी तो वर्जित है। क्यों वर्जित होती है? वो कौन सा कारण है जिस वजह से मंदिरों में बैठे हुए ब्राह्मण लोग मंदिर में फोटो खिंचाई के लिए मना कर देते हैं? मंदिरों में फोटोग्राफी इसलिए वर्जित होती है क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और मंदिरों में बैठे हुए ब्राह्मण लोग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि प्राचीन मंदिरों में यानी बिहारों में जो मूर्तियां होती हैं वो सारी की सारी मूर्तियां तथागत बुद्ध की ही होती हैं। जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं वो सारे के सारे प्राचीन बौद्ध विहार हैं। बौद्ध विहारों को ही तोड़ मरोड़ कर मंदिरों का निर्माण किया गया। ये बात लोगों को पता न चल जाए इसलिए मंदिरों की मूर्तियों पर मेकअप कर देते हैं। प्राचीन मंदिरों के देवी देवताओं की मूर्तियों को हमेशा कपड़े में लपेटकर, सोने जवाहरात से ढककर या फिर चेहरे पर सिंदूर चिपकाकर उसका मूल स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है, क्योंकि मंदिर के ब्राह्मण पुजारी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मंदिरों में स्थापित सभी मूर्तियां तथागत बुद्ध की मूर्तियां हैं। ये बात दुनिया को ना पता चले इसलिए उसका रूप रंग बदल दिया जाता है। आज भी प्राचीन स्थलों में जितने भी अवशेष और पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं उनका संबंध तथागत बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ा मिल रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप इन प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इन ब्राह्मणवादियों ने बुद्धिज्म को अपने खेमे में कैसे लिया। ऐसा ही जाजपुर का एक शांत बौद्ध स्थल है जो अब एक तीर्थ स्थल में बदल चुका है। बताया जाता है कि रॉक कट पैनल को सोमवंशियों द्वारा 10वीं-11वीं ईस्वी का माना जा सकता है। परंपरागत विवरणों के अनुसार ये शैव थे और लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और राजरानी मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर जो पूरी तरह से शिव को समर्पित है। इन सारे मंदिरों का निर्माण सोमवंशियों के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अब सवाल ये है कि अगर वे शैव थे तो उन्होंने बौद्ध स्मारक क्यों बनाए? शैवों द्वारा बौद्ध स्थल का निर्माण असंभव है, क्योंकि बुद्धिज्म को कॉपी करके शंकराचार्य ने एक अलग पंथ शैव संप्रदाय बनाकर धीरे धीरे बौद्ध धर्म को हड़प लिया था। और जो मंदिर इनके द्वारा बनाए हुए बताए जाते हैं वो भी बुद्धिज्म के मठ या विहार रहे हैं, और जो स्थापित शिवलिंग या मूर्ति है वो भी बुद्ध प्रतिमा और स्तूप ही है। इसलिए ये स्पष्ट है कि ये स्थल सोमवंशियों द्वारा बनाया ही नहीं गया। वहाँ जो स्थानीय पुजारी है उसने बताया कि ये 600 साल पुराना स्थान है और इसे मराठों ने बनवाया था। हालांकि ये एक लोकप्रिय धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए हर संक्रांति और पूर्णिमा पर वे देवताओं के पास होम करने आते हैं। स्थानीय हिंदुओं द्वारा 16 पुआ माँ ठकुरानी के रूप में पूजी जाती है। ये तो रहा वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा हिंदुत्ववादी विवरण जो सिर्फ बनाई हुई किस्से कहानियों सा लगता है, क्योंकि यहाँ जब आप इन पत्थरों से बनी छवियों और मूर्तियों को ध्यान से देखेंगे तो हम पहचान सकते हैं कि वास्तव में ये देवता या देवी बौद्ध संस्कृति से संबंधित क्यों है। यहाँ हम मंजूश्री, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और तारा की छवियों के साथ नक्काशीदार चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्तिकला और कुछ लाइंस के शिलालेखों वाला एक चट्टान को काटकर बनाया गया स्तूप और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किए हुए 2 गुफाएं देख सकते हैं। आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। क्या लगता है, ये शैव पंथ द्वारा स्थापित मूर्तियां या शिवलिंग दिख रही हैं, या फिर विशुद्ध रूप से बुद्धिज्म की मंजूश्री, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर और तारा देवी है? इन आकृतियों पर मेकअप करके, सिंदूर लगा के, चुनरी पहना के इनका स्वरूप बदल दिया गया, और इस बात को वहाँ के स्थानीय लोग नहीं जानते, इसलिए वो इन आकृतियों को हिंदू देवता या देवी समझकर पूजते आ रहे हैं। लेकिन जो साथी हमारी वीडियोस को रेगुलर देखता होगा वो अच्छे से जानता होगा कि सच्चाई क्या है। ये स्थल बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है, जिसे डायमंड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। 3 बौद्ध मठ या विहार नालंदा और तक्षशिला के समकालीन है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी परिसर प्रसिद्ध पुष्पगिरी महाविहार था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री जुआन जांग ने किया था, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में मठों का दौरा किया था। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार मठों का निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया था और 13वीं शताब्दी तक कार्यात्मक रहा था। यह स्थल संभवतः 16वीं शताब्दी में छोड़ दिया गया, जिससे यह खंडर में बदल गया और कुछ ना मिला तो इस पर कुछ लोगों ने कब्जा करके एक काल्पनिक फर्जी कहानियां बना डाली और इसे कब्जा लिया। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान 1900 के दशक की शुरुआत में की गई थी, लेकिन खुदाई की 20वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई थी। 1980 के दशक तक पूरा उत्खनन में बड़े मठों और विशाल स्तूपों से युक्त विशाल संरचनाएं सामने आईं। 1990 के दशक में लांगुड़ी में हुए उत्खनन से ये पुष्टि हुई कि ये स्थल वास्तव में पुष्पगिरी महाविहार का हिस्सा थे, जहां विदेशी चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग ने भी भ्रमण किया था।
इन स्थलों में मठों, मंदिरों, तीर्थ स्थलों, स्तूपों और बौद्ध छवियों की सुंदर मूर्तियों की एक लाइन सी बनी हुई है। डायमंड ट्रायंगल के आसपास के एरिया जैसे कोलंगिरी, कायमा, जगदला, बजरगिरी, सहसपुर को कभी भी बौद्ध स्थल नहीं माना गया है, जबकि वास्तव में भी बौद्ध स्थल ही है। अरे देखने से ही स्पष्ट हो जाता है। ज़्यादा खोजबीन करने की भी जरूरत नहीं है, बस हमारे लोग और जागरूक हो जाएं, अपने इतिहास को जानें, पुरखों की विरासत को पहचानें। बाकी आप सभी का क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको भी किसी ऐसे स्थल के बारे में जानकारी चाहिए जो बौद्ध स्थल तो हो पर उस पर कब्जा किसी और का हो, तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम वो जानकारी सच के साथ आप लोगों के सामने रख सकें।